वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शफेब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इवेल्यूएट। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें। इसमें हमारे पास जो दो टर्म्स गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, रेडिकल की फॉर्म में, या हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, इसमें स्क्वायर रूट 4 1/2 ओवर में हमारे पास 2 गिवन है, प्लस स्क्वायर रूट 12 1/4 ओवर में 9। तो बिल्कुल इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह स्क्वायर रूट का साइन लगा लेना है। और ये वाली जो टर्म है ना, कौन सी टर्म, 4 1/2, इसको आप एज इट इज लिख दें। और ये जो 2 है ना, इसको आप सेपरेट कर दें, यानी ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके ना, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर आप ये स्क्वायर रूट का साइन लगाएं, और उसके बाद 12 1/4 एज इट इज आ गया, और इस 9 को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/9। अब हमारे पास ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है ना, मिक्स फ्रैक्शन, इसको आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो बहुत आसान है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 में 1 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 1/2। उसके बाद दरमियान में हमारे पास ये प्लस एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 1 उसमें प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 49/4। नेक्स्ट हमारे पास साथ में ये 1/9, इसको आप एज इट इज मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करें। 9 को 1 से 9 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। यानी यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया, और यहाँ पर 4 आ गया। दरमियान में ये प्लस एज इट इज, और यहाँ पर आपने क्या करना है, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो अब आपने इन दोनों टर्म का अलग से स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो इसके आप ना प्राइम फैक्टर बना लें। देखिए 9 क्या और 4 के, 9 के अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाता हूँ, यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये 9 है। 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 3 × 3, और यहाँ पर 3 1 3। इसी तरह अगर साइड पर मैं 4 के बनाता हूँ, तो 2 to the 4 होता है, सिंपल सा है, 2 to the 4, 2 1 2। और 49 के भी मैं साथ में बना लेता हूँ, 49 के फैक्टर। तो 49 7 पे डिवाइड होता है, 7 7 49, 7 1 7। फिर हमारे पास 36 है। 36 को आप 2 से स्टार्ट करें, 2 1 2, 1 इसे कैरी दें, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। अब आप यहाँ पर इसको नोट डाउन करें फैक्टर्स को। जो 9 है वो हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, वो होता है 3 × 3। और 4 किसके इक्वल होता है, 2 × 2। यहाँ पर प्लस आ गया। 49 के फैक्टर क्या बनेंगे, 7 × 7, 7 × 7। 36 के फैक्टर देखें तो 2 × 2 × 3 × 3। अब आप इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर ओवर में 2 का स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 7 का स्क्वायर
ओवर में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब आपने एक काम करना है कि इनका जो स्क्वायर रूट है ना होल का था, इसको स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दें। तो मैं यहाँ पर इसके आगे लिख रहा हूँ। तो कैसे मैं सेपरेट करूँगा, देखें ये 3 का है ना, यहाँ पे लिखें 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इसका अलग कर दिया। ठीक है, ये अब 2 का स्क्वायर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दिया। दरमियान में प्लस है, ये प्लस लगा दिया। और यहाँ पर देखें 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर लिखें, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। ओवर में हमारे पास जो टर्म्स है उनका अलग स्क्वायर रूट ले लें, यानी 2 का स्क्वायर रूट और ये जो 3 का स्क्वायर था उसका भी स्क्वायर रूट आ गया। अब आपने जस्ट, आपको मालूम है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है, इसको कैंसिल कर देना है चाहे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये हमने कैंसिल कर दिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म्स आई हैं वो कौन सी आई हैं, एक हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चले 3 और ओवर में 2 आ गया, ये प्लस आ गया और साथ में हमारे पास यहाँ पर 7 और ये 2 मल्टीप्लाई 3, यानी यहाँ पर क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप इन्हें जस्ट मल्टीप्लाई करें और उसके बाद एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दें। यहाँ पर 3 एज इट इज आ गया, ये 2 आ गया, प्लस ये हमारे पास 7 है, 2 3 दा 6। अब आपने 2 और 6 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 और फिर लिखता हूँ 6, इनका एलसीएम लें आप। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, फिर 3 से ये 1 एज इट इज, 3 1 दा 3, 2 3 दा 6, यानी इनका एलसीएम क्या आया हमारे पास, इन दोनों का इनका जो एलसीएम आ गया है वो हमारे पास आ गया है 6, यानी ये 6 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि ये दोनों डिजिट इस 6 को डिवाइड करते हैं जो एलसीएम आता है। अब ये जो 2 है 6 को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3, यानी 2 ने 6 को डिवाइड किया, क्या आएगा 3। कैसे, देखें हमारे पास ये 6 है, ये 2 है, 2 3 दा 6, तो ये 3 आया है ना। अब 2 ने इस 6 को किया डिवाइड, क्या आया 3। अब 3 इस ऊपर वाले 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3 3 दा 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, ये प्लस एज इट इज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये 6 इस 6 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 6 ने 6 को डिवाइड किया, क्या आया 1। अब ये 1 इस 7 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। ठीक है, 7 1 दा 7। अब इन दोनों को आप प्लस कर दें, 9 और 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आएगा। क्या आएगा, 16। ओवर में हमारे पास क्या गिवन है, 6। अब ये दोनों हमारे पास डिवाइड होते हैं, किस पे डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप 2 से। तो मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ 16 को 2 पे, तो ये क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब 8 को 3 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, यहाँ पर 3, 3 2 दा 6, इसको माइनस करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। अब इस वैल्यूज को मैं कुछ इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, यानी ये इस तरह था ना 8 ओवर 3 है, क्या है 8 ओवर 3। इसको हमने कैसे लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिखेंगे 3, ओवर में 3 था 3 आ गया, यानी 3 है 2 से मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर लिखो, 3 2 दा 6, रिमाइंडर कितना है 8 और 2 है, इस 2 को यहाँ पर लिख दो, यानी 2 3 ओवर 2, यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा 2 ओवर 3। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का समझ आया होगा। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है ना, बिल्कुल वैसे ही इसका सेकंड पार्ट है, तो इसको भी देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने इक्वल का साइन लगाना है और उसके बाद ये इस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये देखिए 3 1 ओवर 5, इसको मैं अभी एज इट इज लिख देता हूँ 3 1 ओवर 5
और इस 5 को मैं मल्टीप्लाई 1/5 यहाँ पर लिख दिया। ये फर्स्ट स्टेप में आपने कर रहे हैं। और ये प्लस का साइन एज इट इज स्क्वायर रूट लगाएं। ये 3 1/8 और साथ में मल्टीप्लाई ये जो 8 है ना, इसको आप लिखेंगे 1/8। अब ये माइनस एज इट इज, और ये 4 इंटू 9/10 एज इट इज मल्टीप्लाई, इस 10 को हम लिखेंगे 1/10। ये हमने फर्स्ट स्टेप में किया। अब आपने क्या करना है कि इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको ब्रेक करना है। तो 5 3 दा 15 और 1 16/5 मल्टीप्लाई 1/5 एज इट इज लिख दें, प्लस 8 3 दा 24 और 1 25 ओवर में 8 मल्टीप्लाई 1/8 माइनस 10 को 4 से 40, और जब उसमें 9 ऐड करेंगे 49 हो जाएगा। 49 ओवर में 10 मल्टीप्लाई 1/10। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जस्ट। 16 1 दा 16, 5 5 दा 25 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 25, 8 8 दा 64। नेक्स्ट हमारे पास आपने क्या करना है, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। अब आप इन्हें क्या करना है, सबके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखें मैं 16 के फैक्टर बनाता हूँ। 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। अब 5 की आपको मालूम है 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, 64 के 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2 और 1 इसे कैरी देंगे 12 हो जाएगा। 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। 100 के बनाएं, 250 दा 100, 225 दा 50, 2 1 दा 2। अब ये सॉरी ये 25 2 पे तो डिवाइड नहीं होता, ये 5 पे होता है। तो 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। तो इस तरह आपने क्या करने हैं, इन सबके फैक्टर बना लेने हैं। अब यहाँ पर आप इन फैक्टर्स को लिखें तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको स्केयर की फॉर्म में लिखें। देखें ये एक हमारे पास स्केयर बनेगा 2 का स्केयर, ये 2 का स्केयर आ जाएगा, फिर ये 2 का स्केयर, ये 5 का स्केयर, 5 का स्केयर, 2 स्केयर, ये भी 2 का स्केयर, ये भी 2 का स्केयर, और ये 7 का स्केयर, 2 का स्केयर, 5 का स्केयर। अब आप इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दें, और आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं एक साथ ही। तो मैं यहाँ पर एक साथ ही काम करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने स्केयर रूट 2 लिख दिया, और यहाँ पर 2 का स्केयर मल्टीप्लाई, इस 2 का आपने स्केयर भी ले लिया और स्केयर रूट भी, और ये हमारे पास क्या आ गया 5, उसका स्केयर और साथ में स्केयर रूट, यानी तमाम वैल्यूज़ के आपने स्केयर रूट को सेपरेट कर दिया। ये प्लस, और यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आएगा 5 का स्केयर, उसका स्केयर रूट, ओवर में देखें 2 का स्केयर, स्केयर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्केयर, उसका स्केयर रूट मल्टीप्लाई, और साथ में हमारे पास ये वाला जो पेयर है इसका 2 का स्केयर और इसका स्केयर रूट, माइनस यहाँ पर भी आपने यही काम करना है। ये स्केयर रूट आ गया, ये 7 का स्केयर, यानी 7 का स्केयर उसका स्केयर रूट, यहाँ पर भी आपने ये 2 का स्केयर, स्केयर रूट मल्टीप्लाई
5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब आप इनकी कटिंग कर दें, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा ओवर में 5 प्लस यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, ये वैल्यूज आ गई। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 5 और ये हमारे पास आ गया 7। वो कैसे देखें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये इस तरह आपने क्या कर देना है, इन तमाम वैल्यूज को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करना है, जस्ट बहुत आसान मेथड है। तो देखें, इक्वल 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा ओवर में 5 प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ये माइनस 7 ओवर में 25। अब आपने क्या करना है, सॉरी 5 टू द 10, 25 लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब 5, 8 और 10, इसका आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 5, 8 और 10, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। ये 5 तो डिवाइड नहीं होता, 5 एज इट इज, 2 4 द 8, 2 5 द 10, अगेन 2 पर 5 एज इट इज, 2 टू द 4, 5 एज इट इज। अब अगेन फिर अभी 2 है, 2 पे डिवाइड करें 5, 2 1 द 2, 5 को एज इट इज लिख दें। अब 5 पे 5 1 द 5, 5 1 द 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40। यानी इन सब का एलसीएम क्या आ गया, इन सब का जो एलसीएम आया है वो हमारे पास आ गया है 40। अब मैंने बताया है कि आपने एलसीएम के बाद इन तमाम टर्म को कैसे सोल्व करते हैं। 5 क्या करेगा, 40 को डिवाइड करेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। यानी 5 ने 40 को डिवाइड किया 8। अब 8 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आप लिखें 32। इसी तरह ये 8 40 को डिवाइड करेगा, ठीक है, इस 8 ने 40 को डिवाइड किया, 5 आया, और 5 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, 25। तो आपने यहाँ पर लिखना है प्लस 25, और ये हमारे पास माइनस एज इट इज। अब ये 10 क्या करेगा, 40 को डिवाइड करेगा, यानी ये 10 40 को डिवाइड करेगा, तो 10 ने 40 को डिवाइड किया, क्या आया, 4। ये 4 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, 28। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 28। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, इन दो टर्म्स को, तो हमारे पास आएगा 57 और माइनस 28। अब 57 में से 28 को जब आप माइनस करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 29, और ओवर में क्या है, 40। तो देखिए ये नोमिनेटर वाली वैल्यू लेस है, डिनोमिनेटर वाली ग्रेटर है, तो अब आप इसे मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपने इसको सोल्व करना है। ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर है, उनका प्रोडक्ट क्या है, 9 18 ओवर 25, एंड वन ऑफ देम इज 3 टाइम। वो कहते हैं कि दो नंबर्स हैं, उनमें से जो एक नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स है देन अदर नंबर से। फाइंड द नंबर्स, तो आपने क्या करने हैं, नंबर मालूम करने हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स का आप अगर प्रोडक्ट लेते हैं ना, यानी उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, ये वैल्यूज आ रही है। अब वो कह रहे हैं कि वन ऑफ देम इज 3 टाइम द अदर, यानी एक नंबर हमारे पास दूसरे नंबर से क्या है, 3 टाइम्स है। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स आपने मालूम करने हैं, हमें मालूम नहीं है कि कौन से नंबर्स हैं जिनका, लेकिन उनका प्रोडक्ट हमें पता है। अब नंबर्स मालूम नहीं है, वो नंबर्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब देखें आपने सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो ये वैल्यूज है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
हमारे पास जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक आप इसे सॉल्व करेंगे। हम कंसीडर कर लेंगे, लेट कंसीडर वन नंबर इज एक्स। हमें मालूम नहीं है, जब हमें मालूम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक नंबर हमारे पास एक्स के इक्वल है एंड अदर नंबर इज थ्री टाइम्स। अब दूसरा नंबर है वो हमारे पास क्या है, इस नंबर की क्या है, थ्री टाइम्स। तो इसको मैंने लिख दिया 3x। क्या लिख दिया, 3x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, यानी x का प्रोडक्ट, यानी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट, और 3x का, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इस चीज के इक्वल है हमारे पास। वो क्या है, 9 18/25। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 3 एज इट इज रहेगा, x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर इक्वल। अब 25 को, ये मिक्स फ्रैक्शन को आपने ब्रेक करना है। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 जब आप उसमें प्लस करोगे तो ये हमारे पास आएगा 243/25। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पर देखें x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर के साथ ये 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसको मैं इक्वल के इस एंड पे ले आऊंगा, यानी x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इक्वल लगाया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 243 और ये 25 है। अब ये जो 3 है ना, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और ये साथ में जो 25 भी तो डिवाइड हो रहा था, इसके साथ हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आप क्या करते हैं, इसी के आगे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर, यानी x स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, 243 एज इट इज आ गया। इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इसको आप बल्कि ऐसे करें, ये काम कर लें, इसको डिवाइड कर लें। ये देखो, ये 3 और ये 243 डिवाइड होते हैं हमारे पास, यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 3 1 द 3, ठीक है, यानी ये 3 1 द 3, और इसको 3 8 द, ये 24 है ना, 3 8 द 24, और ये 3 है 3 1 द 3, यानी इसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 ओवर में 25। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए x चाहिए, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पर देखें, ये एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट आ गया इक्वल टू 81 ओवर में 25, इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 81 और 25। अब 25 के तो फैक्टर बनते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, और 81 के अब हमने क्या करने हैं, इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखें 81 को आपने 3 से डिवाइड करना है, 3 2 द 6, 8 है तो 2 इसको कैरी देंगे, 21 बन जाएगा, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ओवर में 25 है, इसको लिखें 5 मल्टीप्लाई 5। अब मैं इसके आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर, यानी ये 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, फिर ये एक पेयर है, तो 3 का स्क्वायर, उसका ओवर में क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब ये आप इसको कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर में क्या आ जाएगा, 5, 3 3 द 9 ओवर में क्या आ गया, 5 आ गया, 9 ओवर 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू आई है
वो क्या आई है अभी 9/5। अच्छा यहाँ पर देखें हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आई है 9/5। तो हमने तो नंबर्स मालूम करने थे ना, जो फर्स्ट नंबर था हमारे पास, ठीक है, यानी वन नंबर हमने किसके इक्वल लेट किया होता है x के इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन नंबर इज इक्वल, यानी किसके इक्वल है, इज x के इक्वल था। x की वैल्यू क्या आई है 9/5, ठीक है। अच्छा उसके बाद अदर नंबर क्या है हमारे पास, अदर नंबर हमारे पास था 3x, क्या था 3x। अब x की जगह पे आपने अभी जो x की वैल्यू मालूम की है, क्या मालूम की है 9/5, इस x की जगह पे आपने लिख देना है 9/5। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 27 ओवर में क्या आ जाएगा 5, क्या आ गया 27 ओवर में 5। इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, तो ब्रेक में कैसे करूंगा, यानी 27 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 5 दा 25 माइनस करेंगे रिमाइंडर आएगा 2। यानी इस चीज़ को आपने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया हमारे पास, ये 5 एज इट इज़, 5 5 दा 25 और रिमाइंडर क्या है 2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अदर नंबर हमारे पास क्या आ गया 5 2/5, और जो फर्स्ट नंबर आया वो हमारे पास 9/5 आ गया। ये हमारे पास क्या था फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। 8 की स्टेटमेंट देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 5 5/64 एंड देयर HCF इज 3 1/4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द LCM। तो आपने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है किसका, LCM का, ऑफ टू नंबर्स का, यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, उसका HCF भी गिवन है। पहले तो आप क्या मालूम करेंगे, LCM मालूम करेंगे, उसके बाद उसी LCM का आपने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट। बात समझ आ गई है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसमें वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो आपने सबसे पहले लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 5, और ये आ जाएगा 5/64, यानी ये प्रोडक्ट गिवन है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को आप ब्रेक करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और ये वाला 5 उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा 325 ओवर में 64 एज इट इज। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में ये तो प्रोडक्ट गिवन है, इसी तरह हमारे पास HCF भी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। HCF उसने कितना कहा है, HCF की वैल्यू हमारे पास है 3 1/4। इसको भी आप ब्रेक करें, 4 3 दा 12 और 1 क्या आ जाएगा 13। तो HCF की वैल्यू क्या आ गई 13/4। ये हमारे पास HCF आ गया। अच्छा आप लोगों को एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला हमारे पास होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल कोई ना कोई प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब देखें ये फार्मूला आपको आना चाहिए, यानी LCM और HCF को जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ठीक है। अब LCM तो हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज रहेगा। HCF की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है 13/4। क्या वैल्यू गिवन है 13/4, और हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है वो ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है। ये वैल्यूज आप यहाँ पर लिखें 325 ओवर में 64। हमें तो सिर्फ LCM चाहिए, क्या चाहिए LCM। तो LCM के साथ ये वाली जो टर्म है ना ये एक्स्ट्रा है। LCM उसको कहते हैं भाई मैं अकेला रहना चाहता हूँ तो यहाँ से चला जा,
ठीक है, ये उधर चला जाता है, ठीक है, यानी इधर एलसीएम के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। जब ये टर्म उधर जाएगी ना, उधर क्या लिखा हुआ है 325 ओवर में 64, उधर जाकर मैं इसको लिखूंगा मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल ले लें इसका, यानी 4 ओवर में 13 कर दो, ठीक है। तो यानी ये टर्म जब इक्वल के उस साइड पर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी ना, तो इसको आपने लिख देना है 4 ओवर 13। अब आप क्या करें, इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो ये देखिए ये कैंसिल भी होता है, 4 1 द 4, 4 16 द 64, और इसी तरह ये दोनों वैल्यूज भी कैंसिल आउट होती है, 13 1 द 13, ये आ जाएगा 13 2 द 26, और 26 में से ये 32 है ना, 6 इसको कैरी दे देंगे, तो ये बन जाएगा 65, तो ये 13 5 द 65, यानी 325 को जब आप 13 पे डिवाइड कर देंगे ना, तो क्या आएगा 25। अब इस 25 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 25, और 16 1 द 16, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। अभी ये एलसीएम आया है, उसने क्या कहा था, इसका स्क्वायर रूट भी मालूम करो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम का स्क्वायर रूट इक्वल टू इस वैल्यू का स्क्वायर रूट, वो क्या है हमारे पास 25 ओवर में 16, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके और 16 के, यानी 25 और 16 के आपने फैक्टर बना लेने हैं, जो आप लोग को आते हैं बनाने। तो यहाँ पर देखें, आपने क्या करना है, 25 के और 16 के फैक्टर बनाने हैं। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5, 16 के आप फैक्टर जो बनाते हैं 2 × 2 × 2 × 2। अब आप इसको क्या करें, सेपरेट कर दें, तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ओवर में 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, फिर हमारे पास 2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, यानी 5 ओवर 4। यहाँ तक समझ आ गई है, यानी हमारे पास अभी जो एलसीएम का स्क्वायर रूट आया है ना, वो किसके इक्वल आ गया, 5 ओवर 4। यहाँ तक भी आप लोगों का आंसर ठीक है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये 5 है, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 द 4, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 4, ठीक है, ये 4 हमारे पास एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इधर लिखे, रिमाइंडर जो यहाँ पर लिखते हैं। अब जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, साथ में साइन लगा देते हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। हमने क्या मालूम कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम विच इज इक्वल टू 1 1 ओवर 4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। 9 में देखें, व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स दिस। वो कहता है कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ, ठीक है। तो वो क्या वैल्यूज मिलती है हमारे पास, ये वैल्यूज मिलती है। यानी सबसे पहले तो आपने नंबर मालूम करना है, ठीक है। यानी वो ऐसा नंबर है जिसको इटसेल्फ, यानी सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक नंबर x है और उसी x को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो कौन सा नंबर देते हैं, वो ये नंबर दे रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। लेट द नंबर x, नंबर हमारे पास x के इक्वल हमने लेट कर लिया, और कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी जो क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो कहते हैं कि एक नंबर हमारे पास, जो भी नंबर होगा वो हमने मालूम करना है, उस नंबर को इट सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x है, x को मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कुछ किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास एक नंबर है 944.578756, यानी इस नंबर के इक्वल है।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 944.578756, ये आ गया। अब हमने तो नंबर मालूम करना है जो x जो भी है, तो यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर को पहले हम ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैंने ये लिख दिया bs का मतलब बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, और साथ में हमारे पास 944.578756। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x रह गया। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो कैसे हम मालूम करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर देखें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। 944.578756। अब आप इसके पेयर बनाएं, एक ये 56 का, 87 का, 57 का, 44 का, और ये 9। हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं, यानी फैक्टर से मुराद इसके ये पेयर बना लिए, ठीक है, फैक्टर कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 9 गिवन है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करें। 3 3 दा 9। अब इसे आप माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब आपने इस पेयर को नीचे उतार लेना है। ये पेयर हमारे पास क्या है, 44। अब 9 में, ये 3 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, यानी 3 + 3 6 आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, 44 है। अभी हमने एक पेयर उतारा है। अगर मैं इसके साथ 1 लगाता हूँ ना, ये बन जाएगा 61। ये तो लेस है, 0 भी लगाऊं फिर भी ये लेस है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा एक पेयर उतार रहा हूँ। जब आप एक साथ 2 पेयर उतारते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। एक 0 आप यहाँ पर ऐड करेंगे, एक 0 यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि एक साथ पहले ये पेयर उतारा फिर ये पेयर उतार रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 57। अब देखिए, इस पेयर से पहले क्या है, पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर लगाते हैं, पहले 0 लगाना है फिर पॉइंट। अब ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया, 4457। अब हम क्या करेंगे कि 60 के साथ कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। चले मैं 60 के साथ लिख देता हूँ 7। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 607। जब आप 607 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 दा 49, 9 4 कैरी, 7 0 0, 7 और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। 7 0 0 और जो 4 कैरी दिया था वो एज इट इज लिख देंगे। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आएगा। अब आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई बड़े ख्याल से करना है, ठीक है, कैलकुलेटर पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये वैल्यूज यहाँ पर लिखे 4249, इनको आप माइनस करेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 17 है और ये 7 है, ये 9 है। 1 कैरी देंगे ना तो बन जाएगा 17। 17 में से 9 को माइनस करेंगे, ये हमारे पास 8 आएगा। और यहाँ पर रह गया 4, 4 में से 4 को माइनस किया 0, और ये 4 में से 2 को माइनस किया 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 607 है, ये 607 में ये वाला 7 आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो ये बन जाएगा 614। अब देखिए, ये लेस है, ये ग्रेटर है, तो आपने अगेन एक पेयर उतारना है। उस पेयर का आप यहाँ पर लिख दें, उस पेयर को, क्या आ गया 87। अब ये वैल्यूज आ गई है। अब देखें हमारे पास क्या है, 614। अब 614 इसके साथ अगर मैं 3 लिखता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 2 1 कैरी, 3 1 दा 3 और 1 4, 3 6 दा 18। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अगर मैं 4 लिखूंगा तो ये वैल्यूज इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा, 3 यहाँ पर भी लिख दिया, और ये वैल्यूज यहाँ पर लिखे 18429। अब आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है।
तो 8 से 1 कैरी देंगे 17, 17 में से 9 को माइनस करेंगे 8 आएगा, 7 में से 2 5, 8 में से 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। 1 इसे कैरी देंगे 10, 10 में से 8 को मान के तो 2। यह सिंपल आप कैलकुलेटर पे इन तमाम वैल्यूज को इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज गिवन थी इसमें आपने ये 3 ऐड करना है, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 6 1 4, ये 3 और वो वाला 3, ये कितना हो गया 6 हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है 2 4 5 8 और एक पेयर हमारे पास अभी रहता है, इसको उतार लें, ये आ जाएगा 56। अब आपने क्या करना है 6 1 4 6, इसके साथ कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें ये वैल्यूज आए। अगर मैं 4 ले लेता हूँ और 4 से इस तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 द 16, 6 1 कैरी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, जो 1 कैरी दिया था वो 25, 5 लिखूंगा, 2 कैरी दे दूंगा, 4 4 द 16 और 2 हमारे पास आएगा 18, 8 लिखें, 1 कैरी दे दें, 4 1 द 4 और 1 5, 4 6 द 24। तो देखिए ये वैल्यू सेम आ गई है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 यहाँ पर लिखे और इधर भी 4 को लिख दें और ये तमाम वैल्यूज इसके ओवर में लिख दें। अब आप इसे माइनस करेंगे तो ये वैसे ही क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। अब हमने क्या किया था कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट लिया है इसका फाइनल स्क्वायर रूट क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास x किसके इक्वल आ गया 30.734, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यानी हमने जो नंबर कैलकुलेट करना था, ठीक है, इटसेल्फ, वो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30.734, ये फाइनल आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन रहते हैं 10 11 12 और 13 ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल श्रेय मैथ वाला इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।